Everyone, this is Savita and welcome back to my channel. So this video is all about points of PPC. We have discussed earlier what is the meaning of PPC, PPC schedule, PPC diagram and so many things about PPC. In our earlier video, we are going to discuss the points of PPC. That means what the points indicates that are on the PPC or outside the PPC or inside the PPC. Okay. सो फर्स्टली क्विकली रिवाइज करते हैं पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मीनिंग ऑफ पीपीसी. पीपीसी शोज ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन. दैट मीन्स कि पीपीसी एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर हम दो गुड्स के बारे में प्रोडक्शन की कुछ पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज and technique of the production. Means the producer is only having two goods with the given resources. उन two goods को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है. आई होप आपने पहली वाली वीडियोस देखी हैं और आपको पीपीसी का मीनिंग क्लियर है. दैट ओनली यू कैन कनेक्ट विद दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एज यू कैन सी ऑन द पीपीसी देयर आर 5 points. Point A, B, C, D and E. All the points which are on the PPC represent that these are all possible combinations or attainable combination. Attainable combination से मेरा मतलब है कि ये सारे के सारे combinations को एक producer प्रोड्यूस कर सकता है. Means a producer can produce on point A also and point E also. The reason being these are all the possible combination जो with the given resources produce किए जा. All the points which are on the PPC are the attainable combinations or achievable combination. Okay. G. As you can see, point G is outside the PPC. Means इस कर्व के बाहर एक पॉइंट है which is point G. So point G is an unattainable combination because we cannot achieve this point G combination with our given resources and the technique available to us. Means जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं विद दैट लिमिटेड रिसोर्सेज आई कैन नॉट अचीव पॉइंट जी बिकॉज इट इज़ आउटसाइड द पीपीसी और आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोड्यूसर बिकॉज प्रोड्यूसर इज नॉट हैविंग दैट मच रिसोर्सेज अवेलेबल विद हिम जिसके थ्रू वो जी पॉइंट को अचीव कर पाए. मीन्स जी पॉइंट पे जितना भी प्रोडक्शन है वो उस प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर सकता है बिकॉज द रिसोर्सेज अवेलेबल आर लिमिटेड. पॉइंट एच इज इनसाइड द पीपीसी. आप देख सकते हैं ये हमारा कर्व है और इस कर्व के अंदर एक पॉइंट है विच इज पॉइंट एच. इट इज अटेनेबल कि इसको अचीव किया जा सकता है बिकॉज वी हैव दैट मच रिसोर्सेज अवेलेबल विद अस जिसके थ्रू हम पॉइंट एच को अचीव तो कर सकते हैं लेकिन फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला है अगर एक प्रोड्यूसर पॉइंट एच के ऊपर प्रोड्यूस करता है. दैट मीन्स इफ द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट एच तो वो अचीव नहीं कर पाएगा क्या, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो पॉइंट एच इज कंसिडर्ड एज अटेनेबल कॉम्बिनेशन बट क्या है, इनएफिशिएंट है. क्यों इनएफिशिएंट है, बिकॉज हमारा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कहाँ होने वाला है, जहाँ पे हम फुलर यूटिलाइजेशन को अटेन कर पाएँ. फुलर यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर पाएँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाएँ. बट at point H optimum utilization of resources is not possible. Why it is not possible? Because point H के अंदर हम सारे के सारे resources का use नहीं कर पा रहे हैं because it is inside the PPC. So point H is considered attainable but inefficient point. Understand this topic with an example. In our example, I have taken 10 lakh rupees as capital. Capital is one of the factor of production and we know factor of production are limited to us. These are the limited resources. With that 10 lakh rupees, I can achieve A, B, C, D and E point which is an attainable combination. But if the producer is thinking to spend only 8 lakh rupees out of the 10 lakh rupees, so ही इज यूजिंग द इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन. इसका मतलब है कि 10 लाख रुपीज अगर मैं पूरा का पूरा जो मेरे पास कैपिटल का अमाउंट अवेलेबल है उसको मैं खर्च कर देती हूँ दो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए. सो दीज आर द अटेनेबल एंड द एफिशिएंट कॉम्बिनेशन. बट उस 10 लाख से कम अगर मैं खर्च करती हूँ, मतलब इफ द प्रोड्यूसर इज स्पेंडिंग लेस देन 10 लाख रुपीज जो कि फिक्स कैपिटल है, उससे कम अमाउंट वो स्पेंड करना चाहता है, कुछ को वो बचा के रखना चाहता है. सो इन दैट केस जो वो पॉइंट्स अचीव कर पाएगा inside the PPC will be named as inefficient point or attainable point.
कि वो पॉइंट इनएफिशिएंट रहेगा बट वो अटेन किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है फॉर कैपिटल, उसमें से या तो हम वो अमाउंट पूरा खर्च कर सकते हैं, अगर वो अमाउंट पूरा स्पेंड करते हैं सो वी विल बी ऑन द पीपीसी। लेकिन उससे अगर कम स्पेंड करते हैं, लेस देन दैट अमाउंट, दैट इज 8 लाख इन आवर एग्जाम्पल, और तो हम कौन सा पॉइंट अचीव कर पाएंगे? वी विल अचीव पॉइंट एच विच इज इनसाइड द पीपीसी। ओके, third point is point G. We all know it is an unattainable combination. Unattainable combination का मतलब क्या है? अभी अभी मैंने बोला कि we have 10 lakh rupees available with us as limited resource और limited capital, हमारे पास 10 लाख रुपीज अवेलेबल है, बट प्रोड्यूसर के माइंड में आया कि नहीं मेरे को 12 लाख रुपए खर्च करने हैं, 12 लाख रुपीज, बट दैट 12 lakh rupees are not available to the producer because of the limited resources assumption of PPC. So 12 लाख तो available नहीं है, so with that 12 lakh rupees, no point G is not attainable combination. We have 3 type of points on PPC. First one is on the PPC. Any point which is on the PPC is giving fuller utilization of the resources, efficient combination and attainable output. That means every point on the PPC represent fuller utilization of resources and efficient utilization, and every point is an attainable combination. So in our example, point A, B, C, D and E are the attainable combination. Okay, under the PPC we have point H, which is representing underutilization of the resources or inefficient utilization of the resources, which is outside the PPC is not possible by the given resources or the technology. इसका क्या मतलब है कि प्रोड्यूसर के पास उतने रिसोर्सेज और उतनी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वो पॉइंट जी को अटेन कर पाए, जो कि आउटसाइड द पीपीसी है. ओके, सो पॉइंट जी इज रिप्रेजेंटिंग unattainable combination of output for the producer. Okay, so the crux of this video is we have to confirm कि points on PPC, inside the PPC and outside the PPC क्या represent करते हैं, क्या वो show करना चाहते हैं. The question from this video can be asked for 1 mark or for 2 mark. Like आपसे पूछ लिया जाएगा कर्व बनाने के बाद कि ऑन द पीपीसी जो पॉइंट है वो अटेनेबल है या नॉन अटेनेबल है या इनएफिशिएंट है. तो ये क्लियर हो गया होगा दैट ऑन द पीपीसी पॉइंट्स एफिशिएंट होते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है उन पॉइंट्स पे, और इनसाइड द पीपीसी पॉइंट अटेनेबल तो है बट इट इज इनएफिशिएंट पॉइंट, एंड आउटसाइड द पीपीसी पॉइंट कैसा है हमारे पास? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, बिकॉज प्रोड्यूसर इज नॉट हैविंग इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एट पॉइंट जी.